हेलो दोस्तों, आज हम विश्व की श्रेष्ठतम अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और वो सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। ये जो सिविलाइजेशन है, इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स। जैसे इसको हम प्रोटो हिस्ट्री भी कहते हैं, इसको हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम हरपन कल्चर भी कहते हैं। तो अलग अलग नामों से ये जानी जाती है। लेकिन इस सिविलाइजेशन के बारे में अभी हाल ही में हमें एक डेवलपमेंट देखने को मिलती है। वो ये है कि हरियाणा के राखीगढ़ी में हमें इस सभ्यता से संबंधित कुछ स्केलेटन्स प्राप्त हुए हैं, कुछ कंगाल प्राप्त हुए हैं। और ये जो कंगाल है, इनके बारे में अब अध्ययन किया जा रहा है और इसका एंशिएंट डीएनए किया जाएगा। अब बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास दो संस्थाएं हैं। एक तो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। वो किसी चीज़ के डीएनए के बारे में, किसी स्केलेटन के डीएनए के बारे में पता लगाता है। अब डीएनए आपको पता है क्या होता है भाई। ऐसे ले लीजिए, हमारा जो शरीर है वो लगभग आपका 37 ट्रिलियन जो सेल्स है उनसे बना हुआ है। सेल जैसे ले लीजिए, हमारी बॉडी का छोटा छोटा जो आपका एक पॉइंट है, उसको अगर हम जोड़ते जाएं तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, टिश्यू। अगर उन टिश्यूज़ को हम जोड़ेंगे तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, कोई ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से बॉडी बन जाएगी। लेकिन वो जो सेल होता है, सेल के ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उसमें एक न्यूक्लियस होता है। वो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। उसमें हमारे को धागे जैसी संरचना देखने को मिलती है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। अगर हम उस क्रोमोसोम को थोड़ा खींचे तो उसमें हमारे को डीएनए देखने को मिलता है। और डीएनए को अगर हम देखें, उसको आगे उसके जो पार्ट्स है उसको हम जीन कह देते हैं। तो यहाँ जो बात हो रही है डीएनए के बारे में, डीएनए में मान लीजिए सेल में, सेल की बात करूँ, सेल में आपको जो डीएनए या जीन होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम किसी व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो किस रेस से संबंधित है। दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूँ, जो हमारा डीएनए है या जीन है, वो क्या करता है, वो आपका जो एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करता है। यही कारण है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो ट्रेड्स होते हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए, कई बार हमारे पेरेंट्स से हमारी आंखें मिलती है, कोई अपीयरेंस मिलती है, कलर मिलता है, हेयर कैसे हैं, किस कलर के हैं वो मिलता है, हाइट कम है या ज़्यादा है वो हमारे को देखने को मिलती है। इसके अलावा कई प्रकार की जो हेरिडेटरी डिजीज़ होती है, वो भी आपका 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन आपका डीएनए या जीन के कारण ही आपका देखने को मिलती है। तो ये तो मैंने डीएनए की बात की है। डीएनए तो डीएनए मतलब कौन करता है, वो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन अभी जो हमारे को स्केलेटन्स मिले हैं, जो लगभग 5000 साल पुराने हैं, जो कि राखीगढ़ी, जो कि इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा सेंटर है, तो वहाँ पे जो माउंड नंबर 7 है, वहाँ पे हमारे को ये स्केलेटन्स मिले हैं। तो इनका अध्ययन किया जाएगा, उसमें एंशिएंट डीएनए किया जाएगा। अब ये एंशिएंट डीएनए कौन करेगा, ये करेगा
एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कोलकाता में। अब लेकिन इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आपका जो हमारा एनिमल है, एनिमल में जो हमारा दांतों का स्ट्रक्चर है, या हमारे को जो पेट्रस बोन्स है, पेट्रस बोन जो कान के पीछे की जो बोन है, उसमें आपका जो डीएनए होता है वो आपका प्रोटेक्टेड रहता है, उसको इसमें स्टडी किया जाएगा। इसके अलावा इसमें और भी, जैसे हम कार्बन के जो आइसोटोप है उनको भी हम, उनके द्वारा भी इन स्केलेटन्स को हम स्टडी करेंगे। जैसे आपका C12 हो गया, C14 हो गया, ठीक है। तो C12, C13 भी हो सकता है, C14 मेनली हम यूज़ करते हैं। उससे हम किसी फॉसिल की एज का पता लगा सकते हैं। ये एक रेडियो सक्रिय आइसोटोप है। तो आइसोटोप थोड़ा सा, क्योंकि हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें ये ध्यान दीजिएगा। आइसोटोप क्या होता है कि ये किसी एलिमेंट के ही रूप होते हैं, बट इसमें प्रोटॉन की संख्या तो एक समान रहती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो आपका भिन्न भिन्न होती है। तो इसमें आइसोटोप का भी हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम इसमें कार्बन जो 3 है उसके बारे में भी देखेंगे। कार्बन 3 से हमें क्या पता लगेगा कि क्या वो स्केलेटन या वो जो मनुष्य था जब वो ज़िंदा रहा होगा, क्या वो गेहूँ और जौ का सेवन करता था, या फिर हम इसमें C जो 4 है उसको देखेंगे। उससे हमें ये पता लगेगा कि कोई व्यक्ति ज्वार या मक्का का सेवन करता है होगा। इसके अलावा हमारे को एक और चीज़ इसमें देखने को मिलेगी, अगर उस काल के वो लोग मांस का सेवन करते होंगे तो उसमें नाइट्रोजन यानी N15 की जो मात्रा है वो हमारे को देखने को मिलेगी। इसके अलावा अब हम इस एंशिएंट डीएनए के द्वारा ये भी पता लगा पाएंगे कि वो जो व्यक्ति है वो आपका किस एरिया में रहता होगा। क्या वो हिमाचल में रहता था, पंजाब में रहता था, या हरियाणा में, या दिल्ली में, या यूपी में। अब ये चीज़ें कैसे पता चलेगी, ये हमारे को स्ट्रोंटियम से पता चलेगी। स्ट्रोंटियम आपका किस में हमारे को देखने को मिलता है, सॉइल में। अब सॉइल से वो जो स्ट्रोंटियम है वो किसी प्लांट में आ जाएगा। प्लांट में आने के बाद जब हम उस प्लांट का सेवन करते हैं तो फिर वो हमारी बॉडी में चला जाता है और हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है उसका पार्ट वो बन जाता है, जैसे दांत है, बोन्स है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति किस क्षेत्र का रहने वाला है, ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे हम ये भी देखेंगे कि आपका जो ग्रोथ प्लेट्स है, ग्रोथ प्लेट्स का मतलब आपका ये हो गया जो हमारे जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स में आपका क्या होता है, उसका जो गैप होता है वो आपका कितना बड़ा है, उसका जो मेजरमेंट है वो 16 to 25 के आसपास होता है। इसके अलावा इसमें हमारे को अर्थराइटिक चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। अर्थराइटिक चेंजेस का मतलब होता है ये जो हमारे घुटने हैं, तो घुटनों में कितनी गिरावट हुई है उसको भी हम इसके द्वारा अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कौन सा जो स्केलेटन है मेल है या फीमेल है। अब ये कैसे पता लगेगा, हम यहाँ पे एक तो उस स्केलेटन की स्कल को देखेंगे। स्कल अगर बड़ी होगी तो मेल होगा, ठीक है। या जैसे दांत है, दांतों का साइज़ भी हम देखते हैं, अगर वो बड़ा है दांत तो कंपैरेटिवली हम ये कह सकते हैं कि वो मेल होगा। अब फीमेल का पता कैसे लगेगा, फीमेल में जो पेल्विस है यानी जो हिप की बोन है वो आपका कंपैरेटिवली वाइडर होगी, उससे हम फीमेल के बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा हम इसमें ये भी देख पाएंगे एंशिएंट डीएनए में कि किस उस ज़माने के जो लोग थे उनमें क्या क्या बीमारियां रही होगी।
क्योंकि ज़्यादातर तो उस टाइम जो जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, वो ज़्यादा देखने को मिला है और वो एक कारण भी माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डाउनफॉल का। तो अगर मान लीजिए जैसे टीबी है, टीबी से हमारे को क्या पता लगेगा कि जो स्केलेटन होंगे उनकी बैकबोन पे हमारे को कुछ विशेष प्रकार के निशान देखने को मिलेंगे। और यदि कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी है, तो उस केस में आपका क्या होगा, उस स्केलेटन की हाथों या पैरों की जो बोन्स है वो आपका क्या होगा, थोड़ी गली हुई होगी। इसके अलावा हम जैसे मसल अटैचमेंट के बारे में भी इसमें देखेंगे। उससे हमारे को ये पता चलेगा कि उस ज़माने के जो लोग थे कितनी मेहनत करते थे, कितना फिज़िकल वर्क करते थे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उस ज़माने में जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो क्या करते होंगे, ये हमारे को कैसे पता लगेगा, हम ये भी स्टडी करेंगे। मान लीजिए किसी की बोन टूटी, उसको जोड़ने के लिए क्या प्रयास किया गया, ठीक है, प्रयास हुआ या नहीं, तो वो भी इसके द्वारा देखा जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें ये भी पता लगा सकते हैं कि उस ज़माने में जो चिकित्सा सेवाएं थी या सुविधाएं थी वो किस प्रकार की थी। तो ये हमारे को इसमें पता लगा एंशिएंट डीएनए का, जो कि डीएनए से डिफरेंट है। तो यही आज हमारा टॉपिक था। और क्योंकि अभी इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है हमारी, इसके बारे में अभी तक कोई भी क्लैरिटी हिस्टोरियंस को नहीं है कि क्या ये सिविलाइजेशन वैदिक एज से पहले थी या वैदिक एज के बाद थी, ठीक है। तो अलग अलग ओपिनियन हिस्टोरियंस के हैं। हो सकता है इसके बाद ये हम थोड़ा सा क्लियर कर पाएँ कि ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी थी, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारे पास ये, क्योंकि प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है जिसके हमारे पास रिटन एविडेंसेस है, अनफॉर्चुनेटली हम उस स्क्रिप्ट को, उन एविडेंसेस को हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए। तो यही था हमारा आज का टॉपिक।